नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्या हमारे देश में मिलिट्री सर्विसेज को कंपलसरी कर देना चाहिए, यानी कि हर वो युवा जो स्कूल से बाहर निकल रहा है, पास हो रहा है या कॉलेज से पास आउट हो रहा है, उसको कुछ समय के लिए मिलिट्री में फौज में काम करना जरूरी कंपलसरी करा जा सकता है हमारे देश में। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाता हूं और आपको रूबरू करता हूं कि बाहर के देशों में कैसे चल रहा है। 1947 में जैसे ही देश आजाद हुआ वैसे ही छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड थे और पाकिस्तान से थे। देश तुरंत आजाद हुआ था, बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हम नहीं थे। हमारी उस टाइम की आर्मी के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, पर पैट्रियोटिज्म था जो आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी सेना पैट्रियोटिज्म के लिए जानी जाती है, देशभक्त की फीलिंग के लिए जानी जाती है। अब जैसे तैसे लड़ाई करके जितना मैक्सिमम एरिया दुश्मनों से बचा सकते थे बचा के, भारत के नक्शे में आज हमारी टेरिटरी पूरी वर्ल्ड में जानी जाती है। पूरी दुनिया भारत को बहुत सम्मान, बहुत इज्जत पूर्वक देखती है। मैं आपको बता दूं 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स या एनसीसी का फॉर्मेशन हुआ था। एनसीसी का फॉर्मेशन 1948 में सिर्फ एक उद्देश्य से हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फौज के बारे में पता चले, स्पेशली आर्मी के बारे में पता चले, क्योंकि उस वक्त आर्मी की रिक्वायरमेंट बहुत थी। आर्मी सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट बहुत थी। अब 1962 चाइनीज अटैक में काफी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का हम खो बैठे। 1963 से गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि हर शनिवार और रविवार कॉलेज स्टूडेंट्स को जो 12th पास हैं उनको एनसीसी में सर्व करना जरूरी है। सैटरडे संडे को उनको फायरिंग की वेपन ट्रेनिंग देते थे, उनका स्टैमिना बिल्डअप करते थे। इसलिए करते थे कि भाई कल को चाइना दोबारा अटैक करेगी तो अब की हमारे पास सैनिकों की और अफसरों की कमी नहीं होगी। हाउएवर ये रूल 1970 में खत्म कर दिया गया। इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि डेमोक्रेसी देश में थी। डेमोक्रेसी इज राइट्स, इंसान के राइट्स। वहीं कुछ ऐसे भी देश थे जो अपनी इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज पहली चीज की कि मिलिट्री सर्विसेज परमानेंट कर दी, कंपलसरी कर दी। जैसे सिंगापुर, जैसे इजराइल, जैसे साउथ कोरिया, जैसे नॉर्थ कोरिया। वहां पे 12th के बाद कंपलसरी यूथ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए फौज में काम करता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया रोज चल रहा है। क्योंकि सिंगापुर को बहुत ज्यादा डर था कि वो एक ऐसी कंट्री है जिसको ब्रिटिशर्स अटैक करके उसकी इंडिपेंडेंस खत्म कर सकते हैं। क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन बहुत पुराना वॉर चलता आ रहा है, इसलिए ऐसे देशों में नीड ऑफ एन आवर थी मिलिट्री सर्विसेज को कंपलसरी करना। वो अगर नहीं करते तो उनकी फ्रीडम चली जाती। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। जी हां, लोग सरकार को इलेक्ट करते हैं ताकि सरकार लोगों के लिए काम करे, लोगों की बात सुने। डेमोक्रेसी के चलते हमारे देश भारत में मिलिट्री सर्विसेज को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। हां, समय समय पे चेंजेस लाए जा रहे हैं, जैसे टूर ऑफ ड्यूटी हो गई, अग्निपथ स्कीम हो गई कि भाई 4 साल आओ, 4 साल काम करो, एडवेंचरस लाइफ जियो। ऐसे ही ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस का मिशन है कि आओ 10 साल काम करो, फौज की एडवेंचरस लाइफ लीड करो, देश सेवा करो और फिर अपने काम करो। ये सारी स्कीम्स हैं, लेकिन
अभी के लिए मिलिट्री सर्विसेज कंपलसरी हमारे देश में नहीं हो सकती। एनसीसी भी स्कूलों में एक ऑप्शन है, अगर आपको ज्वाइन करना है करिए, कॉलेजेस में ऑप्शन है ज्वाइन करना है करिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो डिसिप्लिन सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं, आप एक परफेक्ट जेंटलमैन या यूं कह लें कि आपके अंदर अच्छे गुण आते हैं, अच्छी क्वालिटीज आती हैं। इसलिए मिलिट्री एज अ करियर एक अच्छा ऑप्शन है। आपकी नजर में क्या मिलिट्री सर्विसेज को भारत में कंपलसरी करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहेंगी। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।